हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति या हरित क्रांति या गुलाबी क्रांति या नील क्रांति। तो फसल उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति के कारण हुई है? हरित क्रांति। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति या नील क्रांति। तो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? श्वेत क्रांति। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? श्वेत क्रांति। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है। फलों से, सब्जियों से, अनाज से या तेल से। तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज से, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? प्रोटीन। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन और वसा या खनिज लवण और विटामिन या प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? खनिज लवण और विटामिन, जो हमें सब्जियां और मसाले और फलों से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। पशुधन के चारे के रूप में कौन सी चारा फसलें प्रयोग की जाती है। बरसीम, जई, सूडान घास या उपरोक्त सभी। तो जो पशुधन में चारे के रूप में क्या क्या है? सभी को प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वसंत ऋतु। तो जो खरीफ की फसल है वो किस ऋतु में उगाई जाती हैं? वर्षा ऋतु में उगाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। सोयाबीन, गेहूँ, मूंग या मक्का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गेहूँ। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। मटर, सरसों, धान या चना। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? धान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि में शामिल प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। बीज का चुनना, फसल की देखभाल, कटी हुई फसल को हानि से बचाना या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों किन वर्गों में बांटा गया। फसल की किस्मों में सुधार या फसल उत्पादन प्रबंधन या फसल सुरक्षा प्रबंधन या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। फसल की किस्मों और उपयोगी गुणों जैसे प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता का चयन कैसे कर सकते हैं। प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या रंग। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? प्रजनन। संकरण विधि किसे कहते हैं। फसलों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डालना, विभिन्न आनुवांशिक गुणों द्वारा पौधों में संकरण करवाना, फसलों में पानी देना या क और ख दोनों। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। संकरण कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, विभिन्न किस्मों में, एक ही जीन्स के 2 विभिन्न स्पीशीजों में या विभिन्न जैनरों में या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि प्रणालियाँ तथा फसल उत्पादन किस पर निर्भर करते हैं। मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक हैं। उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। पौधों को हवा से कौन से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, क और ख दोनों या हाइड्रोजन। तो पौधों को हवा से क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा? क और ख दोनों। कुल पोषक पदार्थ 16 में से 13 पोषक पदार्थ डैश से प्राप्त होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी या सूर्य। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। वृहद पोषक कितने होते हैं। 5, 6, 7 या 8। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा?
6। जो घटक पोषक हैं जो आवश्यक होते हैं वो 6 होते हैं, जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। किस में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करता है? खाद, उर्वरक, मिट्टी या पानी? इसका क्या ऑप्शन आएगा? खाद। खाद को कैसे तैयार किया जाता है? जंतुओं के अपशिष्ट के अपघटन से, पौधों के कचरे के अपघटन से, सूर्य के प्रकाश से या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग किया जाता है? छिपकली, केंचुआ या उर्वरक या कीट पतंगों? किसका उपयोग किया जाता है? केंचुए का। तो क्या ऑप्शन आएगा? केंचुआ। उर्वरक क्या प्रदान करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी, जिनको हम NPK भी कहते हैं। उर्वरक की अधिक मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। खाद्य संग्रहण में किसको जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम की पत्तियां, हल्दी, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। सिंचाई के लिए पानी का स्रोत कौन सा नहीं है? नंबर 1 कुएं, नंबर 2 नहरें, नंबर 3 नदियाँ और तालाब और नंबर 4 समुद्र? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? समुद्र। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि या फसल चक्र? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल कौन सा नहीं है? गेहूं प्लस सरसों, मूंगफली प्लस सूर्यमुखी, गेहूं प्लस मूंगफली या गेहूं प्लस चना? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गेहूं प्लस मूंगफली। डैश में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं? मिश्रित फसल, संगठित कृषि, अंतरा फसलीकरण या फसल चक्र? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अंतरा फसलीकरण। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? जल चक्र, नंबर 2 फसल चक्र, नंबर 3 कार्बन चक्र और नंबर 4 नाइट्रोजन चक्र? तो इसको हम क्या कहते हैं? फसल चक्र। कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार, कीटनाशक, शाक या कवकनाशी? तो वे क्या कहलाते हैं? खरपतवार। कीट पीड़क पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? मूल, तने तथा पत्तियों को काटकर, कोशिकीय रस चूसकर, तने तथा फलों में छिद्र करके या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। खरपतवारों को रोकने की कौन सी विधियां हैं? समय समय पर फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्कर या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या आएगा? उपरोक्त सभी। गोखरू या जेंथियम, गाजर घास व मोथा किसके उदाहरण हैं? खरपतवार के, अनाज के या खरपतवारनाशी के या कवक के? तो ये किसके उदाहरण हैं? खरपतवार के, क्योंकि ये अपने आप उग जाते हैं। कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि के जैविक कारक कौन से हैं? कीट, नंबर 2 कृंतक, नंबर 3 कवक और जीवाणु या नंबर 4 उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। भारतीय पालतू पशुओं की मुख्य स्पीशीज कौन सी हैं? गाय, भैंस, बकरी या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। पशुपालन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पशुओं को उचित भोजन तथा आश्रय प्रदान करना, पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता कौन से प्रकार की नहीं होती? जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, जो उनकी उम्र बढ़ाए या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? जो उनकी उम्र बढ़ाएं। अंडों के लिए कौन सी मुर्गी को पाला जाता है? लेयर, ब्रॉयलर, ओपिंगटन या जर्सी? तो इसका क्या आएगा ऑप्शन? लेयर।